Good morning everyone. Today we will study a lesson for a student of class 9 from English Moment book, and this is chapter 2, The Adventures of Toto. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. यहाँ पे बात हो रही टोटो की। टोटो जो एक बहुत ही मिस्चीफ शरारती मंकी है। ग्रैंडफादर जो रस्किंग बॉन्ड राइटर है इसके, उसके ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं। रस्किंग बॉन्ड ने लिखा है कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को 5 रुपये में एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीद लेते हैं। टोंगा ड्राइवर जो है उस रेड मंकी को, छोटे जो टोटो है उसे क्या करता था, बांध करके रखता था। फीडिंग थ्रो मीन्स होता है लार्ज कंटेनर, जो खाने का बर्तन है जिसमें एनिमल्स लोग को खाने को दिया जाता था। तो बता रहे हैं कि उस फीडिंग थ्रो से, यानी उस लार्ज कंटेनर जो होता था उससे बांध करके वो टोटो को रखता था। और जब ग्रैंडफादर उस टोटो को देखते हैं तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सही जगह नहीं है टोटो के लिए, और वो उसे ख़रीद लेते हैं टोंगा ड्राइवर से। डिसाइड करते हैं कि वो उस टोटो को अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो जो है वो एक प्रिटी मंकी था, एक प्यारा सा मंकी था, और उसकी आइज़ जो बता रही हैं वो हमेशा चमकती रहती थी, यानी कि उसमें शरारत जो है वो हमेशा उसकी आइज़ में शरारत चमकता रहता था, उसकी आइज़। और उसके आईब्रोज़ के बारे में बात कर रहा है कि आप जब मंकी को देखे होंगे तो जानते होंगे कि मंकी की आइज़ जो है वो अंदर की तरफ धसी होती हैं और आईब्रोज़ ऊपर होते हैं, तो वो बता रहे हैं। और उसके टीथ जो थे वो कैसे थे, वाइट, यानी कि पर्ल की तरह चमकते थे, वाइट थे। बता रहे हैं कि जब भी वो इतना बहुत ज़्यादा शरारती होता है कि जब वो हंसता है तो क्या होता है, उसे देख करके एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो होती हैं, एंग्लो इंडियन लेडीज़ किसे कहते हैं, जैसे कि वो लोग, वैसे लोग जो इंडियंस भी होते हैं और बाहर, जैसे इंडियन रहें और वो बाहर चले जाते हैं, बाहर रहने लगते हैं, उनके एंसेस्टर्स जो होते हैं वो इंडियंस होते हैं, और वो किसी जगह बाहर चले जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, फ्रांस हो गया, कहीं भी चले गए, बट उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो इंडियन हैं, तो उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब है जो इंग्लैंड में, ये लेडीज़ इंग्लैंड की हैं, बट उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो इंडियन भी रहे हैं। तो ये एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं वो जब भी टोटो को देखती हैं, उसकी स्माइल को देखती हैं, तो वो डर जाती हैं क्योंकि वो बहुत शरारती है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wet, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from branches, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ग्रैंडफादर बताते हैं कि जो टोटो का हैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी कि आप जब मंकी के हैंड को देखे होंगे तो दिखता होगा कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उसका स्किन जो होता है वो बहुत ड्राई होता है। तो बता रहे हैं कि उसके जो हैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, और ऐसा लगता है जैसे पिकल्ड मीन्स होता है अचार। तो जब किसी अचार को आप लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसे धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसे अचार डालते हैं। तो वैसे ही बता रहे हैं कि उसके हाथ ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत साल से किसी ने क्या किया हुआ है, सुखाया हुआ है। और उसके फिंगर्स जो हैं वो भी कैसे हैं, बहुत ही शरारती, बहुत ही क्विक हैं। उसके टेल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका टेल जो है, ग्रैंडफादर बताते हैं कि उसके टेल जो है उसके ब्यूटी में और भी ज़्यादा इजाफा करता है, उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है टोटो को। और ग्रैंडफादर का ऐसा मानना है
कि किसी के मतलब लुक में ज़्यादा खूबसूरती आती है जब उसमें टेल लगा हो। तो डैट मीन्स यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर जो हैं वो इसी तरह से मजाक करते हुए बता रहे हैं कि अगर किसी के लुक में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब उसमें टेल लगा हो। और बता रहा है कि वो टेल जो टोटो का था वो एज अ थर्ड हैंड भी यूज़ करता था उसे, क्योंकि बता रहे हैं कि जब उसे ब्रांचेस पे चढ़ना होता है, हैंग करना होता है, तो वो क्या करता है उस अपने टेल से, स्कूपिंग मीन्स होता है लिफ्टिंग यानी लिफ्ट करना, तो वो लिफ्ट कर सकता है। डैट मीन्स वो अपना जो टेल होता है वो उसे ब्रांचेस में लपेट लेता है और वो पूरा नीचे लटक सकता है। और भी बता रहे हैं कि उसका जो टेल होता है वो एज अ थर्ड हैंड यूज़ करता है। कैसे? जब उसके हैंड्स जो हैं किसी चीज़ पे पहुंच नहीं पाते हैं तो वो अपने टेल से उस चीज़ को उठा सकता है। Grandfather always first when grandmother always first when grandfather brought uh, home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until when she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely. So we thought the pig fastened into the wall. ग्रैंड जो है फर्स्ट मीन्स होता है एंग्री, तो ग्रैंड जो है वो हमेशा गुस्सा हो जाती हैं जब भी ग्रैंडफादर कोई न्यू एनिमल जो या बर्ड को अपने घर लाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है हमेशा कोई ना कोई एनिमल उठा कर के लाने की। तो इसी वजह से ग्रैंडफादर और राइटर जो है वो डिसाइड करते हैं कि टोटो को प्रेजेंस यानी टोटो को ग्रैंड मदर से छुपा के रखा जाएगा जब तक कि उनका मूड सही नहीं हो जाता है। जब सही टाइम आएगा तभी बताया जाएगा ग्रैंड मदर को। इसी वजह से वो बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर और राइटर ने क्या किया कि टोटो को क्या किया है कि एक जो राइटर के घर रूम में एक छोटा सा अलमारी था, उस अलमारी में उन्होंने टोटो को छुपा दिया। और बता रहे हैं कि एक हुक जो होता है, यहाँ पे पेग मीन्स होता है हुक, तो बोल रहे हैं एक हुक से लगा करके उसे बांध दिया। और उन्हें लगता है कि अब जो है वो टोटो वहाँ पे सिक्योर है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out of naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched and from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was shreds. अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ग्रैंडफादर और राइटर जो है वो वापस आते हैं कि टोटो को देखने के लिए, कि उसे रिलीज़ करने के लिए। तो वो क्या देखते हैं कि वॉल का हालत बहुत बुरी तरीके से बना दिया है टोटो ने। वॉल जो है बता रहे हैं कि जो वॉल कवर किया हुआ था ऑर्नामेंटल यानी कि पेपर से, जो डेकोरेशन वाला पेपर होता है उससे जो है वो सजाया हुआ था वॉल को, उसने क्या किया है टोटो ने कि वो सारे पेपर्स उसने निकाल दिए हैं और उसमें से अब क्या दिख रहा है वॉल पे ब्रिक और प्लास्टर दिख रहे हैं। और जिस हुक से उसने बांधा हुआ था टोटो को, वो क्या हुआ है वो भी निकल चुका है यानी टूट गया है और वो सॉकेट जो है उससे अलग हो गया है। बता रहे हैं कि वहाँ पे एक ब्लेज़र भी टंगा हुआ था राइटर का, और वो ब्लेज़र को क्या किया है टोटो ने कि वो पूरा छोटे छोटे पीस में उसे फाड़ दिया है। I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's presence. तो वो जो है वो राइटर सोच रहे थे कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर जो है उनको कोई टेंशन नहीं था और वो बहुत खुश थे टोटो के प्रेजेंस थे।